की समाधि लगाते थे। कितने घंटे की? 72 घंटे की समाधि। 72 मिनट बैठना तो भारी है। हाँ जी, एकदम कमर सीधी करके स्ट्रेट, बिल्कुल उस समय एकदम ट्राई करना अपने आप को। लेकिन कोई वीडियो लगा देना या कुछ ना कुछ लगा देना कि आप देख लो कितने ऐचक मैचे होते हैं। कभी घुटना हिलाओगे, कभी खुजली हो जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वो कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इतना लंबा अभ्यास किया होगा। 72 घंटे में कितना दिन हो जाएगा? कितना? 3 दिन। हंसी खेल तो नहीं है? 3 दिन 3 रात हो गया। 3 दिन 3 रात। तो 72 घंटे की समाधि, ये तो मैंने सरल बात बताई। ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कई महीनों की समाधि लगाई। जोशीमठ में भी सर एक महात्मा जी एक महीने की समाधि लगाते हैं। कौन? जोशीमठ में। सुनिए, जोशीमठ में 1 महीने के लगाते हैं। और बताता हूं, कई कई महीनों की समाधि लगाते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम है शिवराज विजय। पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी। उसमें वर्णन आता है कि एक कोई संत समाधि अवस्था में, लेकिन किसी को यह पता नहीं कि बैठे कब। लंबा समय हो गया, लोग मर गए, खप गए, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। अचानक क्या होता है, नीचे गुरुकुल था, ऊपर वो दिखाई देते थे। वहां उनकी सेवा भी क्या करे, वो तो बैठे ही खाली। सुरक्षा क्या करे, थोड़ा बहुत प्रबंध कर देते चुपचाप जाकर के लोग, ताकि आहट ना हो, ताकि बारिश से बचे रहें। कुछ ऐसा प्रबंध हल्का फुल्का करते रहते थे। लेकिन वो परंपरागत चलता गया प्रबंध करने का। कितनी पीढ़ियां नष्ट हो गई। और उसके बाद एक दिन उनकी समाधि खुली। जब समाधि खुली तो धीरे धीरे पहाड़ से उतर करके वो आ रहे थे। तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी देखते हैं, अरे वो संत जी आ रहे हैं, वो संत जी की समाधि खुल गई। लोग नाचने लग जाते हैं, कितनी दिव्यात्मा आश्रम में प्रवेश करे। बच्चे तत्काल स्वागत के लिए हाथ जोड़ के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनको अंदर प्रवेश कराया जाता है। उससे पहले एक घटना घट चुकी थी। एक मुगल, कुछ मुगल किसी बच्ची के पीछे पड़े हुए थे। उस बच्ची को बचा करके वहां के ब्रह्मचारी तो मजबूत होते हैं ना, ऐसे वैसे थोड़ी होते हैं। अगर ब्रह्मचारी कहीं पर खड़ा है तो जल्दी से कोई सामना करने वाला होता नहीं है। तो अंदर बच्ची सिसक रही थी, बाहर वो बैठे थे। अंदर से सिसकने की आवाज आई। बोले ये कौन बच्ची है गुरुकुल में सिसक रही है? बोले महाराज ऐसे ऐसे मुगल इस बच्ची के पीछे पड़े हुए थे, इसके सम्मान की रक्षा करके हम यहां पर बचा करके इसको ले आए हैं। बोले महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में इतना घोर अनर्थ। महाराजा विक्रमादित्य, महाराज ये औरंगजेब का समय चल रहा है। बात समझ में आ रही है? बोले महाराज ये तो औरंगजेब का समय है। बोले कौन औरंगजेब? वो क्या पता ये औरंगजेब कौन है, ये तो आपके पैदा हुए सारे सारे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, भारत पुण्य भूमि है, भारत ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, पुण्यात्माओं की भूमि है। और एक बात, आपका उस परम शक्ति के साथ से संबंध छूट गया तो क्या करें? लेकिन आप मिला के देखो अपना डीएनए, सबका ऋषियों से मिलेगा जाकर के। किसी का कश्यप ऋषि से मिलेगा, किसी का वशिष्ठ ऋषि से मिलेगा, किसी का अत्रि ऋषि से मिलेगा, किसी अलग अलग ऋषियों से हम सबका डीएनए मिलता है। हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषि पुत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह, आज ऋषि पुत्र शिशि पुत्र हो गए, गलत रास्ते पर चल पड़े। तो हमें जाना किधर था?
और चले किधर जा रहे हैं। तो समाधि यूं ही नहीं होती है। समाधि में स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। आपके पास तो काम बहुत हैं और है भी, दायित्व तो है आपके पास, आपने दायित्व ले रखे हैं, लेकिन जो समाधिस्थ होता है उसके पास कोई काम नहीं होता। जो काम होगा तो समाधिस्थ नहीं हो पाएगा, काम है तो समाधिस्थ नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से फ्री होना पड़ेगा, उस परम प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा कि मेरे प्रभु, माई इसको छोड़ दीजिए अभी आप। मेरे प्रभु, जन्म जन्म से मैं भटक रहा हूं, युग पर युग बीत गए मुझे भटकते भटकते, अब कृपा करो मेरे प्रभु। आपके बिना तो मेरे संसार में कोई है ही नहीं। प्रत्येक जन्म में मैं किसी का बाप बना, आप किसी की मां बने, कितने जन्म करते चले आए। ये अब कोई आपको नया खेल थोड़ा ही है, ये पीछे से बहुत कुछ करते चले आए, अभी भी तो वही है। नया काम क्या हुआ है? नया काम है तो सिर्फ और सिर्फ एक, अपने अंतः चेतना में विश्रांति पाना, उस परम शक्ति में, परम पिता परमात्मा में सराबोर हो जाना, डूब जाना। कहते हैं कि अगर उसमें नहीं डूबे, वो रस प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर जायस्व मृयस्व, जायस्व मृयस्व, जाओ मरो, जाओ मरो, फिर जन्म होगा। आज तो सद्बुद्धि है, अभी भी कोई ना कोई संत किसी ना किसी रूप में, चाहे वो गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे कबीर जी के रूप में, चाहे किसी भी दिव्य आत्मा के रूप में, आपको अभी भी मार्गदर्शन दे ही रहे हैं ना। कभी वाल्मीकि के रूप में दे देते, कभी वशिष्ठ जी के रूप में दे रहे हैं। क्यों भैया? मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है ना अभी भी। और ऐसा नहीं है कि आपके संस्कार नहीं है, संस्कार हैं, कुछ धार्मिकता के भी हैं, परंतु समाधि के संस्कार नहीं है, उस परम साक्षात्कार के संस्कार नहीं है। क्योंकि जब तक वो साक्षात्कार नहीं होता, जब तक उस परम शक्ति से हम मिल नहीं लेते, तो जन्म मरण का चक्र ये पूर्ण नहीं होता, मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष का मार्ग इसी देह में से गुजरेगा, देह से होकर के निकलेगा। यही देह है, यही देह है, यही शरीर है। आप कौन है? ईश्वरचंद, क्या नाम आपका? ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त। क्या वास्तव में आपका नाम ईश्वर दत्त है या आपके शरीर की पहचान है? मेरे शरीर की पहचान है। ये आपके शरीर की पहचान है। आपकी पहचान क्या है? ये जो आपकी पहचान और हमारी पहचान ना तो ब्राह्मण से, ना क्षत्रिय से, ना वैश्य से, ना शूद्र से, किसी से भी नहीं है। ना आप एडवोकेट हैं, आप सीए हैं, या आप मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन है, इससे आपकी पहचान का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाह्य पहचान है। आप जो काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उसके आधार पर आपने एक अपनी पहचान को तैयार कर लिया है। तो ये अपना सिलाई का काम करते हैं तो इनको हम मास्टर जी कहते हैं, दर्जी बोल देते हैं। अभी फिर आएगा वो, बंद कीजिए तुरंत उसको। इतना महत्वपूर्ण विषय चलता है, आपको नहीं पता कि इतनी जोर से छुरा सा लगता है हम लोगों को। क्या बोला था मैं? पहचान। प्रोफेशन से, ये प्रोफेशन से आपकी पहचान है। आप डॉक्टर, आप चिकित्सा का काम करते हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं आपको लोग, लेकिन आपकी पहचान तो कुछ अलग है। उस पहचान को खोजने के लिए ही मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, ये सारे के सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कौन हूं भैया मैं? जब महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरुजी के द्वार पर पहुंचते हैं, गुरु विरजानंद जी के यहां, गुरु विरजानंद जी के द्वार पर पहुंचते हैं, द्वार खटखटाया, अंदर से ध्वनि आई कि कौन?
बोले गुरुदेव मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मैं तो यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? तब गुरुदेव को पता चला कि आज मेरे द्वार पर सतपात्र खड़ा है, सच्चा कोई जिज्ञासु खड़ा है। जिज्ञासु उसे कहते हैं जो जानने की इच्छा रखता है। कोई मुमुक्षु है, ये तो मोक्ष की इच्छा रखा है। मुमुक्षु कैसे कहते हैं? जो मोक्ष की इच्छा। ये तो कोई दिव्य आत्मा आज आ गई है मेरे यहां। बोले ठहरो, क्या पढ़े लिखे हो? बोले गुरुदेव मैंने सारस्वत आदि सभी ग्रंथ पढ़े हैं। बोले समस्त अनार्ष ग्रंथों को पहले यमुना में बहा करके आओ। अनार्ष यानी कि जो ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं है, और जो तुम्हारे पास हैं वो पहले बाहर बहा के आओ यमुना में। जी गुरुदेव। वहां से वापस चले जाते हैं, सारी पुस्तकों को यमुना में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा शिष्य भी तो चाहिए जो बाहर से बाहर चला गया। बोले ये क्या तरीका है, दरवाजा खोला ही नहीं, इतनी दूर से थका हुआ आया हूं, पानी की तो पूछो यार, बिठाओ तो सही हमें, पहले हमारा हालचाल तो पूछो। तुम तो बिदक जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। लेकिन सतपात्र बनना कोई आसान नहीं है, शिष्य बनना कोई आसान नहीं है। आकर के गुरुदेव मैं वापस आ गया हूं, खाली हूं, बिल्कुल खाली है ना, बिल्कुल। तुम भरे भराए मेरे पास आए हो तो मैं क्या दूंगा तुम्हें? तुम भरे भराए पहुंच जाओगे तो क्या मिलेगा? गुरु के द्वार पर जब कभी जाने का अवसर मिले तो अबोध बन जाना, बच्चे की भांति हो जाना। जब तुम बच्चे की भांति होते हो, बिल्कुल कोमल निर्मल सरल स्वभाव, तो उस पात्र में कुछ डालने की संभावना होती है। पात्र पहले से भरा है तो डाला हुआ भी सब व्यर्थ चला जाएगा। मैं आजकल आध्यात्मिक उस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में यूं ही नहीं करता। जब मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ इसमें बैठे हैं जिनके सामने अब कुछ मैं अपने द्वार खोल सकता हूं, तो प्रयास करता हूं। नहीं तो चिकित्सा आदि की चर्चा कर करके मैं उनका अपना काम चलाता रहता हूं। क्योंकि उस तरह का पात्र भी तो चाहिए, और पात्र नहीं चाहिए, सतपात्र चाहिए। तो मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खुलता है आध्यात्म पथ पर चलने से। जब आप पूर्ण आध्यात्मिक हो जाते हैं तो फिर आप जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। देह तो बाद में छूटेगा, वासनाएं पहले छूटनी चाहिए। आपकी इच्छाएं पहले ध्वस्त होनी चाहिए, आपकी जीभ के स्वाद पहले ध्वस्त होने चाहिए। मेरे गुरुजी ने क्या किया था? मेरे गुरुजी ने यही तो किया था। सबसे पहले उबली उबली सब्जी खानी पड़ी, बिल्कुल फीकी अजीब टाइप की सब्जी, मेरे लिए तो अजीब थी वो। तो सबसे पहले जीभ कंट्रोल, नमक बंद कर दिया, मीठा बंद कर दिया, चाय बंद कर दी, कॉफी, सब चीजें मेरी बंद हो गई थी। मुझे सीधा जंगल के दर्शन होते थे, और कुछ खाने को क्या है। अब जो गुरुजी कहेंगे सिर्फ मुझे वही लेना है। तो वासनाएं भी मिटती हैं, फिर वासनाओं को चोट पड़ती है। अभी तो हम खाने पीने के चस्कों से नहीं हटे, अभी तो हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उपद्रव चल रहे हैं अभी तो वो तो बहुत दूर की चीजें हैं। और फिर कह के निबट छुट्टी कर दोगे कैसे? बोले हम तो संसारी जीव हैं, आप तो दिव्य आत्मा हो। इतना कह करके छुटकारा पाने का प्रयास करते हो, सुधार नहीं करते। सुधार करोगे तो आगे का मार्ग मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव आप मोक्ष की बातें तो करते हैं, कितने समय तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है? अगर मान लो हम परमात्मा के धाम चले भी गए, ऐसे होता ना, परमात्मा के धाम मोक्ष में चले भी गए, तो प्रभु एक बात बताइए, कितने समय तक जीवात्मा मुक्ति में रहेगा? कितने समय तक पता है? पहले एक सृष्टि की आयु कितनी होती है, आपको जानकारी है? नहीं पता। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक सृष्टि की आयु होती है। कितनी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष
फिर ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, फिर ये अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में आ जाती है। उतने ही समय तक का, ये तो अभी दिन चल रहा है सृष्टि का, उतने ही समय तक का की रात होती है, डबल हो गया। तो इसको कहते हैं ब्रह्म का एक दिन। ब्रह्म, यम नहीं, ब्रह्म का 32,000 बार, कितने 32,000 बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। उतने समय तक जीवात्मा मुक्ति का आनंद भोगता है भैया, जीवात्मा मुक्ति का आनंद भोगता है। और जब कभी, यानी कि जब कभी जीवात्मा का मुक्ति का काल पूर्ण होगा तो मुक्त आत्मा के रूप में ही जन्म लेगा, देह उसको फिर प्राप्त होगा। यही कारण है कि उनमें से कोई या तो कृष्ण बन जाता है, कृष्ण बन करके आता है, कोई राम के रूप में चला आता है, कोई आदित्य, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के रूप में चला आता है, तो वो मुक्त आत्माओं के रूप में वो फिर जन्म लेकर के आता है। लेकिन दीप्यमान, ललाट पर तेज, वाणी में ओज, ओजस्वी वाणी, और जीवन एकदम निखरा हुआ, साफ सुथरा, प्योर, एकदम प्योर, नया 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 एकदम, ऐसा है, फिर जन्म होता है। तो बताइए, जब ये याद आती है ना, तो स्वयं से व्यक्ति अपने आप ऐसे प्रश्न करता है कि क्या पाया, क्या खोया। बाबा 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, पल्ले क्या है कुछ? कह दो मेरे बैंक में इतना भरा पड़ा है, चाट लो जा करके, क्या कर लोगे? है कुछ? जब ये समझ आती है ना कि कागज के टुकड़े कुछ भी नहीं, सच्चाई बता रहा हूं आपसे, जितना मैंने छल किया, कपट किया, चोरियां की, वो सब मैंने संस्कार इकट्ठे कर लिए, विकार इकट्ठे कर लिए, अब ये सफाई कैसे होगी? तो इसलिए अपने को उलझाइए मत, सुलझा करके लेके चलिए। और एक बात बताता हूं, जीवात्मा जब मुक्ति के मार्ग पर चलता है तो इससे आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो मुक्ति के मार्ग पर चलना, अपने आप को साध के रखिए, संभाल के रखिए। अपने ये जो गाड़ी है आपकी, इसका ध्यान रखिए, ये खराब ना हो, टूट फूट ना हो, इसमें टूट फूट हो, ये गाड़ी खराब हो, ऐसा कोई भी वस्तु अपने अंदर मत डालिए। एक बात बताइए, जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल में आप सोचें कि चलो यार थोड़ा और ज्यादा चल देगी, 1 लीटर पानी डाल दो, क्यों जी? कुछ दूर तो जाएगी ना, आगे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा जाएगी, रुक जाएगी, खराब हो जाएगी, इंजन खुलवाना पड़ेगा। अब तुम्हारे शरीर रूपी इंजन को मैं कैसे खोलूं बार बार? इसमें कितना आपको डालना तो अन्न था, फल, सब्जी, सलाद, इस प्रकार की चीजें डालनी थी। आपने जो अनावश्यक वस्तुएं डाली हैं इसके अंदर, अब इसका क्या करोगे? आई ना विकृति। अपने बड़ों की बात नहीं मानी। एक आदमी अकड़ करके बोलता है, मैं आपकी क्या मानूंगा, अपने बाप की नहीं मानता। सुना होगा आप लोगों ने। मैंने कहा बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, जब आप अपने पिताजी को कुछ नहीं समझते, जिन्होंने आपको जन्म दिया, तो हम किस खेत की मूली है भैया। धन्यवाद भैया। तो इसी प्रकार से हम अकड़े नहीं, क्रोधी ना बने, अपने आप को शांत करें और पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करते जाएं और परमात्मा के मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएं। और प्रातः और सायं, आज आपसे चर्चा हो रही थी मेरी, वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। वो थोड़ा सा मैं हिंट वहां से उठा के दे रहा हूं, उसका जवाब मुझे मिला ना अभी, मुझे नहीं पता मिल गया हो तो जब प्रातः काल में तारे दिखाई दे रहे होते हैं, उसके थोड़ी देर बाद जब आकाश के माथे पर सिंदूरी तिलक लगा रहा होता है, लगता ना, यूं सिंदूरी आभा आ रही होती है, आती है, उसको बोलते हैं पौ फटना। ऐसे लाल 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 हल्का हल्का दिखाई देता, बड़ा आनंद आता देख देख करके। बैठना उस समय पर कभी,
और आंखें खोल करके बैठना, उसको देखना, चुपचाप शांत होकर के देखूंगा आज मैं इसे। पक्षियों की ची 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 की आवाज आएगी। आपको पता चलेगा कि जैसे मौन साधक होते हैं, इन्होंने भी रात्रि भर का मौन किया था, पक्षियों ने भी करते नहीं मौन, रात्रि भर मौन किया था। अब इनकी आंखें खुली हैं, चलो थोड़ा प्रभु का गुणगान ही कर ले। तो प्रातः काल में वो भी अपना ईश्वर का गुणगान करने में लग जाते हैं। बोलो हाँ या ना? गुणगान करते हैं, उसका आनंद लो बैठे बैठे, तो उसका आनंद लीजिए बैठे 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 बैठे। आपको पहली बार ये लगेगा, यार मैं जो सो करके अपना ये सब समय गंवा रहा था, अनमोल समय तो मैंने यूं ही गंवा दिया। तो वापस लौट जाइए। तो प्रातः जिस समय थोड़े तारे हों और सूर्य उदय तक चुपचाप अपने एक आसन पर बैठे रहिए। कुछ पैसे लगने हैं क्या? कुछ खर्च होना है क्या? इतना समय तो देना भी चाहिए। ऐसी जब संध्या काल हो, सूर्य नारायण दिखाई दे रहे हो, थोड़े से अभी अस्त हुए ना, और जब तारे दिखाई देने लगे, तब आप बैठे रहिए। इसको बोलते हैं संध्या, संधि बेला। संधि बेला क्या है? दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है। उधर जब आप देह को साध करके बैठते हैं तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा होता है। तो ऐसे अनमोल समय को क्यों गंवाते भैया? ये अनमोल समय है, इस अनमोल समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है। आगे से विचार कीजिए, संकल्प लीजिए, और ये बात मत कहना मेरा तो धंधे का टाइम होता है। धंधा करो लेकिन फंदा मत करना अपना। धंधा तुम्हारा फंदा ना बने, इसका विशेष ध्यान रखना। परिवार पालिए। अच्छी गृहिणी पता क्या होती है? अच्छी गृहिणी वो होती है जो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में, वेदों में इसके मंत्र आते हैं बहुत सारे। ब्रह्म मुहूर्त में उठती है और चुपचाप शांत होकर के अभ्यास करना प्रारंभ कर देती है। ऐसी देवी कभी बीमार हो सकती है? कभी रोगी हो पाएगी? कभी नहीं होगी। तो इसलिए आइए हम अपने जीवन को साधें, और जीवन तो साधने से सधेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।